নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में हैं, 16वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 से कंटिन्यू करेंगे, 23 से 25 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.16.23 to 25। तेईस नंबर श्लोक। यहाँ प्रसंग यही है कि चतुष कुमार वैकुंठ के द्वार में है, भगवान वहां आए हैं, जय विजय वहां खड़े हैं श्रापित होने के बाद, और भगवान ने कुछ फेवर मांगा है चतुष कुमार से, और चतुष कुमार बोल रहे हैं कि ये फेवर कैसे हो सकता है, आपको कोई फेवर कैसे कर सकता है। लेकिन समझाइए क्या बोल रहे, क्या चाह रहे, समझ नहीं आ रहा है। आप हम लोग गुरु कीर्तन भी कर रहे हैं और लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे परिस्थिति है कुछ। 23 नंबर श्लोक। नत्वं द्विजोत्तमकुलं यदि हत्मगोपम। सब बोलिए। नात्वं द्विजोत्तमकुलं यदि हत्मगोपम गोप्ता वृषा स्वहनने सूत्रनेन नक्ष्यन्ति शिवस्तव देव पंथा तथैव नक्ष्यन्ति शिवस्त्वदेव पंथा लोको अग्रहिषत् ऋषभस्य हितप्रमाणम् Okay, let's see. ये सुषमा शर्मा माता जी आप हैं? मुझे थोड़ा देर बात कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। ओके। इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। फैन वैन सब उस करके आवाज ऑफ करना पड़ेगा। पढ़े प्रभु जी। माता जी फैन पंखा वंखा सब ऑफ करना पड़ेगा थोड़ा। पंखा बंद है प्रभु जी। ओके, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज ठीक है? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। एक बार म्यूट कीजिए रेखा माता जी। पंखा थोड़ा आप ही का आवाज आ रहा है क्या? पंखा बैकग्राउंड आई डोंट नो। हरे कृष्ण, आवाज आ रहा है प्रभु? आप उसके पीछे फैन एक बार ऑफ करिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आप सर्वोच्च दिग्गजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यज्य कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। Oh Lord, you are the protector of the highest of the twice born. If you do not protect them by offering worship and mild words, then certainly the auspicious path of worship will be rejected by the people in general who act on the strength of and authority of your lordship. तो हर एक स्तुति के पीछे कारण समझना पड़ेगा, चतुष कुमार का मूड समझना पड़ेगा, क्यों वो बोल रहे ये बात समझना पड़ेगा। ऐसे ऐसे तो कुछ बोलते नहीं है, स्तुति भी सोच समझ कर स्तुति करते लोग। If you do not protect them by offering worship and mild words, तात्पर्य पढ़ी। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि महापुरुषों के कार्यों तथा चरित्र का अनुसरण
सामान्य जनों द्वारा किया जाता है। इसीलिए समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती है। श्री कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। कौन सा श्लोक के बारे में भगवत गीता में बोला जा रहा है, ये कौन बता पाएगा अपने से? प्रभु যজ্জদ আচরতি শ্রেষ্ঠ তত্তৎ এবেতরো সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদनु वर्तते। एक्सीलेंट, यस। सो व्हाटएवर जो लीडर्स है वो जो आचरण करता है, जनरल पॉपुलेशन जन पॉप दे फॉलो द लीडर्स। या आगे। श्री कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत में पूर्ण सत्ता का दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु ही प्रकट हुए और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा परम सत्य को नहीं समझ सकता, उसे महापुरुषों का अनुसरण करना होता है। महाजनों एन गतः स पंथः, महापुरुषों का अनुसरण किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि हम केवल शास्त्रों पर ही अवलंबित रहें तो कभी कभी हम धूर्तों द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं या फिर हम विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते। हरे कृष्ण। अथवा तो पहले तो श्रील प्रभुपाद पहले तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो लीडर्स है दे सेट एग्जांपल। सो लीडर्स आइडियल होना बहुत जरूरी है, आदर्श समाज में आदर्श नेता होना बहुत जरूरी है। सो उसके बाद श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान है वो अवतरण होते हैं टू आदर्शता एस्टेब्लिश करने के लिए, कि भगवान हाई स्टैंडर्ड फॉलो करवाते हैं, दिखाते हैं और सब उसको फॉलो करते हैं। सो हाई स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए भगवान अवतरण होते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सिंपली अपने मनगढ़ा से भगवान को समझ नहीं सकते हैं, शास्त्र अध्ययन करके भी हम भगवान को समझ नहीं सकते। भगवान को समझने के लिए गुरु परंपरा का आवश्यकता है। सिर्फ ग्रंथ मिल गया, बुक पढ़ लिया तो जरूरी नहीं है कि भगवान को समझ सकते हैं। आगे आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी म्यूट में थे, पता नहीं चला। अथवा उनका अनुसरण नहीं कर पाते। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। चारों ब्राह्मण मुनियों ने कहा कि श्री कृष्ण स्वभावतः गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। जब श्री कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया था। वे ग्वाल बाल थे और वे ब्राह्मणों तथा भक्तों का अत्यधिक आदर करते थे। हरे कृष्ण। यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि भगवान से हरे कृष्ण, तो ऐसा नहीं कि भगवान से बातों पे बोला कि ब्राह्मण और गाय को रक्षा प्रदान करना चाहिए, नारी को रक्षा प्रदान करना चाहिए, समाज की जो लाचार है उनको रक्षा प्रदान करना चाहिए। याद है कुछ लोग आगे बताया था भगवान सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला। जब भगवान थे, प्रकट थे लीला के समय, उन्होंने खुद आचरण से भी दिखाया कि गो ब्रह्मण हिताय च। यस, आगे। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि की गई है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ द्विज है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों ही द्विज हैं, किंतु इसमें से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। जब दो व्यक्तियों में युद्ध होता है तो हर व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी भाग अर्थात सिर, बाहें तथा उदर की रक्षा करता है। इसी तरह मानव सभ्यता की असली प्रगति में सामाजिक शरीर के सर्वोत्तम भाग यथा ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु उच्च जातियों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। मनुष्यों के सारे वर्गों में
ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब उनकी रक्षा की जाती है तो यह ईश्वर के पूजन जैसा होता है। यह यथार्थ सुरक्षा नहीं है, यह कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को सभी प्रकार से संपत्ति तथा मृद वचन अर्पित करके उनकी पूजा करे। यदि किसी के पास कुछ भी यस आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। तात्पर्य का जो सेकंड पैराग्राफ है, इसका फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ब्राह्मणास क्षत्रियस एंड वैश्यास आर ऑल ट्वाइस बोर्न। वो लोग ट्वाइस बोर्न समझ में नहीं आया प्रभु। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण का ही दीक्षा होता है, क्षत्रिय और वैश्य का भी दीक्षा होता है। ये आगे भी आया था ऐसे प्रसंग, आप लोग देखे हैं? क्षत्रिय भी जनों पहनते देखे आप लोग? इंद्रावती माता जी आप लोग हम तो देखते हैं, होता ही है। बहुत क्षत्रिय इन लोग सब जनों वनों पहनते हैं, इन लोग का भी दीक्षा होता है। दीक्षा माने सेकंड बर्थ, गुरु दीक्षा। तो ये हम लोग यहाँ लगभग सभी कोई पहनता, पुरुष लोग। और पहला वाला दीक्षा कहाँ से होता है? माता पिता से, यानी फर्स्ट बॉर्न एंड ट्वाइस बॉर्न आफ्टर गुरु दीक्षा। कंटिन्यू माता जी। प्रभु जी, ये चीज नहीं समझ में आया, मगर थोड़ा सा जो तो हर व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी भाग, सिर, बाहें या उदर की रक्षा करता है। पाँव का भी तो रक्षा जरूरी है ना प्रभु? When there is fight between two persons, each of them protect the upper part of his body, the head, the arm, and the belly. Similarly, for actual advancement of human civilization, the best part of the social body, namely the brahmanas, the kshatriyas, and vaishyas. So, अगर हम लोग देखें कि हम लोग शरीर के नीचे अंग से अगर ऊपर अंग में जाए तो सबसे जो सेंसिटिव पार्ट, जो हेड क्वार्टर, वो कौन है? आप भी बताइए संगिनी माता जी, शरीर का हेड क्वार्टर कौन है? हाँ, सॉरी, ब्रेन है ना। तो ब्रेन इतना सेंसिटिव और हेड क्वार्टर भी और नाजुक भी है, नाजुक भी है ना। कोई गिर गया, सर पे गिर गया तो कितना कुछ हो सकता है, वो इमीडिएटली जाकर एमआरआई स्कैन वैन कराता है, ठीक ना। तो मेरे एक अंकल थे, पापा के दोस्त, परसों बारिश हुआ, 1 मिनट सीढ़ी से गिरे ना प्रभु, डेथ हो गया ऑन स्पॉट। तो आप तो खुद ही उत्तर दे दिया। तो आपको पता चला ना कितना इंपॉर्टेंट है ऊपर जाते हम लोग, तो शरीर के ऊपरी भाग कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही समाज के ऊपरी भाग में कौन आता है संगिनी माता जी? ब्राह्मण आता है। सो इसीलिए वैसे ब्राह्मण को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। समाज में अगर बोलना नहीं चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने शूद्र का मेकअप हो जा सकता है, वैश्य का भी मेकअप हो जा सकता है, क्षत्रिय का भी मेकअप हो जा सकता है। कभी कभी अगर क्षत्रिय मिसिंग है, राजा अगर उपयुक्त राजा नहीं है, तो ब्राह्मण राजा का पद में बैठकर राज्य कर लेगा कुछ देर के लिए। लेकिन समाज में अगर ब्राह्मण नहीं रहेगा, यानी वैष्णव नहीं रहेगा, तो सोचिए गाड़ी में स्टीयरिंग बिना गाड़ी, स्टीयरिंग बिना गाड़ी, वो कहाँ चला जाएगा, इधर उधर धक्का मार देगा, कहीं कुछ ठीक नहीं, ठीक है। इसलिए ब्राह्मण या वैष्णव समाज में रहना बहुत जरूरी है। वैसे फैमिली में भी आदर्श, जो फैमिली का जो करता है, हेड है, वो भक्त होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हो सकता है फैमिली बहुत तरक्की कर रहा है, बच्चे लोग बहुत पढ़ाई में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बहुत पैसा वैसा घर में भरा हुआ है, लेकिन अगर भगवत शिक्षा नहीं है तो उस फैमिली को रहना नहीं रहना एक ही बराबर है। कितना आराम कितना गहरा, है ना। सो क्योंकि जीवन का उद्देश्य है भगवत भक्ति करना और भगवान के धाम वापस जाना। इसी मिशन के लिए सब आए हैं, इसी मिशन के लिए सब एकत्र हुए हैं परिवार के रूप में। वो मिशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो हम लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। या कंटिन्यू माता जी। यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने का कोई साधन नहीं है तो उन्हें शांत करने हेतु कम से कम मधुर वचनों का प्रयोग तो करें। श्री भगवान ने स्वयं कुमारों के प्रति ऐसा आचरण दर्शाया।
यदि नेतृत्व करने वाले इस प्रणाली का सूत्रपात नहीं करते तो मानव सभ्यता विनष्ट हो जाएगी। जब कभी श्री भगवान के भक्तों के लिए, जो कि आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बुद्धिमान है, कोई सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यवहार नहीं होता, तब सारा समाज विनष्ट हो जाता है। नश्यंती शब्द ठीक पढ़े प्रभु जी? नंक्षाति। नश्यंती शब्द सूचित करता है कि ऐसी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उसका संहार हो जाता है। जिस प्रकार की सभ्यता संस्कृत की गई है वह देवपथ कहलाती है, जिसका अर्थ है देवताओं का राजमार्ग। देवताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भक्ति में अथवा कृष्ण भावना अमृत में पुण्यता स्थिर हो। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। यदि समाज के महापुरुष या नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सम्मान नहीं प्रदान करते और उन्हें केवल मधुर वाणी ही नहीं अपितु सारी सुविधाएं नहीं प्रदान करते तो मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। श्री भगवान स्वयं ही इसकी शिक्षा देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा की। हरे कृष्ण। So very very important that the brahmanas are taken care of. नमो ब्रह्मन्न देवाय, गो ब्रह्मन्न हिताय च। पहले ब्रह्मन्न देवाय, ब्राह्मणा इतना इम्पोर्टेंट है। और हम लोग देख भी सकते हैं भगवान के आचरण से कि भगवान कितना ब्राह्मणों को सेवा किया। उदाहरण दे सकते हैं आप लोग कैसे शास्त्र से या भगवान के अवतार से कैसे भगवान ने ब्राह्मण का बहुत रेस्पेक्ट किया, आदर किया, प्रोटेक्शन दिया। एक तो सुदामा ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुदामा जी। सबको सुदामा के अलावा और कुछ याद नहीं आ रहा है। अपने गुरुपुत्र को भी वापस लाया गुरु दक्षिणा में। गुरुपुत्र को जी ब्राह्मण थे। और तो हर उसमें भगवान ने तो ब्राह्मणों को, जैसे विश्वामित्र, ये सभी तो ब्राह्मण ही थे। घटना बताइए। और भगवान दशरथ के पास जब कौन आया था? हम लोग वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ मुनि आए थे। दोनों कुमारों को ले गए थे, राम और लक्ष्मण को। विश्वामित्र। अच्छा हाँ, विश्वामित्र डिस्टर्ब कर रहा है राक्षस, हम लोग ठीक से यज्ञ नहीं कर पा रहे। तो दशरथ महाराज तुरंत राजी हो गया, अपने 2 राजकुमारों को भेज दिया प्रोटेक्शन के लिए। इमीडिएट भगवान ब्राह्मण देव के अवतार में भी है, ब्राह्मण ही बन के आए। हाँ, ओके। यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो भी तो है, उनके नाम नहीं याद आ रहा है, जो भगवान के वक्ष स्थल पे पैर से आघात किए थे तो भगवान फिर भी भृगु मुनि माता जी, वो भी भृगु मुनि मारे थे। भगवान ने भृगु मुनि। हाँ ठीक है। भगवान ने फिर उनसे पूछा आपको चोट नहीं लगा ना पैर में? पैर ठीक है तो ज्यादा चोट नहीं लग गया ना? तो हम लोग देख सकते हैं इस सबसे उदाहरण से कि कितना इम्पोर्टेंस भगवान ब्राह्मणों को दिया है अपने आचरण। ऋषि का रक्षा कर किए थे भगवान, जब मतलब आया था, प्रलय आया था, तो भी आ सकता ब्राह्मण। सप्तऋषि का रक्षक प्रलय के समय किया था। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर अम्बेडकर नगर में पहली बार रथ यात्रा कल निकलेंगी प्रभु जी। तो सबसे आसपास के लोगों से सपोर्ट मांगा गया। वहाँ के जो ब्रह्मचारी थे, एक ही को हम जानते, एक ही आते हैं महाप्रभु, एक ही प्रभु जी आते हैं, तो सबसे बोले, सब राजी हो गए। इतना सपोर्ट मिला प्रभु जी, फोर्स भी रहेगा, बच्चों के लिए गाड़ी भी रहेगी, वृद्धों लोग के लिए गाड़ी रहेगी। बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है। कल 2 बजे से हम लोग का रथ यात्रा निकलेगी। हरी बोल, हरी बोल। वाह, बहुत खुशी हो रही है माता जी। रिकॉर्डिंग भेजिएगा। यस माता जी। और इसमें मुझे भी सेवा का मौका मिला है प्रभु जी, सेवा करूंगी। बहुत खुशी हो रही है मुझे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। यस वेरी नाइस।
और एक जानकारी आप लोग को बता दूं, आज हम लोग का ड्रामा है। आप लोग सब रथ यात्रा आशा कर रहा हूँ पार्क स्ट्रीट रेगुलर आ रहे हैं, तो हम लोग का ड्रामा भी आज जरूर अटेंड कीजिएगा पार्क स्ट्रीट पंडाल में। और एक बात बता दे रहा हूँ, आप लोग में से कौन कौन भक्ति शास्त्र में जो नाम दिया है ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है, प्लीज गूगल हाथ उठाइए। ओके, मैं तो देख रहा हूँ बहुत लोग ने नाम दिया, लेकिन अभी तक किया क्यों नहीं? प्रभु जी आज हम करवाएंगे अपने बच्चे से। ओके, बाकी लोग प्लीज कर दीजिए। प्रभु जी जो फार्म भरना है वही ना? हाँ ठीक है प्रभु जी। अगला श्लोक 24 नंबर। तत्ते अनभिष्टमिव सत्वनिधेर विधिष्ठो एवं जनाय निज शक्तिभिर उदतरे जनाय निज नैतावता त्रियधिपतिर्बत विश्वभारतोस् शतं त्ववनस्तस्य सते विनोधा पढ़े प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण। प्रिय प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शुभ सत्व के आगार हैं। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्वों को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। एवं आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं। प्रयुक्त इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इस श्लोक में मेन जो चीज बताना चाह रहे हैं वो है अनुवाद का लास्ट सेंटेंस में हम लोग को पता चल रहा है कि चतुष कुमार बोलना चाह रहा है कि ये जो आप विनम्रता से व्यवहार कर रहे हैं भगवान, इससे आप पता नहीं हो जा रहे। कहाँ से आवाज आ रहा है? सरिता मत। हाँ, म्यूट कर दिया मैंने उनको। हाँ, तो इससे भगवान छोटा नहीं हो जा रहे हैं। Therefore, your potency is not reduced by your submissive behavior. हम लोग देखें ना कैसे भगवान विनम्रता से चतुष कुमार को बोला। Rather by submission, you exhibit your transcendental pastime. ये भी आपका एक लीला है कि आप इतना नम्र हैं ब्राह्मणों के, हमारे जैसे तुच्छ ब्राह्मणों के सामने। ये आपका एक लीला है, ये बोलना चाह रहे। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल बनने से या सुदामा ब्राह्मण को अथवा नंद महाराज, वसुदेव महाराज, युधिष्ठिर तथा पांडवों की माता कुंती जैसे भक्तों को सम्मान देने से उनके पद में कोई कमी नहीं आई। हरे कृष्णा। एक का उदाहरण आप देख सकते हैं, नंद महाराज को कैसे सम्मान किया। जैसे एक तो पिताजी था, बहुत आगे पालन करता था उनका। प्लस आप लोग उदाहरण से देख सकते हैं, एक दिन भगवान ने नंद महाराज ने बोला खड़ा हो लाओ, तो भगवान ने कैसे लाया खड़ा हो उनका सर पे रख। वैसे आप देख सकते हैं वासुदेव को कैसे उन्होंने सम्मान प्रदान किया। जैसे जब वो स्टेडियम में कंस को मार दिया भगवान ने, उसके बाद जाकर पहले पैर छुआ देवकी वासुदेव को, याद होगा आप लोगों का। फिर वैसे महाराज युधिष्ठिर को बड़े भाई समझकर कितना उनका सम्मान किया। उनका जब युधिष्ठिर महाराज वो
यज्ञ करने के लिए। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ करने के लिए। तो उनको क्या उन्होंने सेवा ले लिया, बहुत एक हम्बल सेवा ले लिया, चरण धोने का, सब गेस्ट लोग का, राजा लोगों का। और फिर पांडव को कैसे हमेशा उन लोग के साथ था, विनम्रता से उन लोग के लिए दूत, शांति दूत बन के भी गया था कौरव के पास। और कुंती महारानी के तो एकदम अपनी बुआ समझकर कितना उनको स्नेह करता था। हालांकि कुंती महारानी को सब कुछ मालूम था ये कौन है। हरे कृष्णा, she knew 100%. Everyone knew that he was the SPOG, Krishna. Yet his behavior was exemplary. इतना विनम्र भगवान होने के बावजूद। तो इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है? We also should be very very humble, like our leader भगवान कृष्ण। प्रभु आप में भी गुण है। एकदम उल्टा है, अहंकार से भरती है। यस, आगे। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी उनका व्यवहार आदर्शमय था। श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। उनका स्वरूप पूर्णता, आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण एवं सनातन है। सत चित आनंद। सत माने इटर्नल, सनातन। चित यानी ब्लिसफुल, फुल ऑफ नॉलेज। सॉरी, चित माने ब्लिसफुल नहीं, फुल ऑफ नॉलेज, पूरा पूर्ण ज्ञान में सच्चित। और आनंद माने ब्लिसफुल। सत रियलाइजेशन किसको बोलता है? जल्दी बताइए। सत उपलब्धि किसको बोलता है? परमानेंट। ब्रह्मन रियलाइजेशन इज कॉल्ड सत उपलब्धि, जो ज्ञानी लोग का होता है। चित्त उपलब्धि किनके होता है? परमात्मा वाले का, जो ध्यानी होता है। और आनंद, सच्चित आनंद भगवान यानी भक्तों का सेवा से। ओके, सच्चित आनंद। ओके, आगे पढ़िए माता जी, अनम्यूट करके। क्योंकि सारे जीव श्री भगवान के अंश हैं, अतः मूलतः वे भी उनके सनातन रूप के उसी गुण से संबंधित हैं। किंतु जब वे अपनी विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, तो उनका अस्तित्व संबंधी मूल स्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी बता रहे, भगवान का तो हम लोग अंश है, तो हम लोग भी एक्चुअली ओरिजिनली वी आर आल्सो वेरी विनीत। हम लोग का भी बहुत विनीत भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान के अंश हम लोग। लेकिन माया के संस्पर्श में आकर वो ढक जाता है और मिथ्या अहंकार फुट फुट के निकलता है। आगे। हमें भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव को इसी भाव से देखना चाहिए, जिस भाव से कुमार उनसे प्रार्थना करते हैं। वे शाश्वत रूप से वृंदावन के ग्वाल बाल हैं। वे कुरुक्षेत्र युद्ध के नित्य नायक हैं। वे द्वारका के नित्य ऐश्वर्यवान राजकुमार हैं और वृंदावन की गोपिकाओं के प्रेमी हैं। उनके सारे पारकट्य सार्थक हैं, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों को उनकी असली गुण प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। वे सारे कार्य उन्हीं के हितार्थ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं से तथा अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध में जो बल का प्रदर्शन हुआ, वह भी आवश्यक था, क्योंकि जब लोग अधिक अधार्मिक बन जाते हैं तो बल आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में अहिंसा मूर्खता है। हरे कृष्ण। भगवान इतना विनम्रता प्रदर्शन कराया कि एक लाइन इधर है ना, उन लोग भगवान ने भुला दिया उन लोग का स्थिति, जो गोपियों का स्थिति भुला दिया कि हम भगवान के अंश है, भगवान के दास है, ये भगवान है। गोपी लोग सब भूल गए ये सब। इतना विनम्र है भगवान। इंग्लिश में लिखा है, all his appearance are meaningful because they show him his real characteristics to the conditioned soul who have forgotten the relationship with the Supreme Lord. Oh,
अच्छा, माया के वश में आकर इन लोग भूल गया है, बद्ध जीव की बात किया जा रहा है। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हाँ প্রভু এখানে লেখা আছে অর্জুনের প্রতিনিধিত্বে যে মহাশক্তি প্রদর্শিত হয়েছিল তারও প্রয়োজন ছিল। মহাশক্তি বলতে কি বোঝাচ্ছে? মানে সত্যি কথা বলতে মহাশক্তি তো ভগবানই প্রদর্শিত করেছিল, তাই জন্যই পাণ্ডবরা জিততে পেরেছে, না হলে তো জেতার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। হ্যাঁ, ভগবান ওনাদের সাইডে ছিল বলে জিতে গেছে। And the battle of by the desire of Krishna and through the agency of Arjuna was also necessary, because when people become too irreligious, force is required. Non-violence in this respect is rascaldom. इस समय अगर बोलेंगे कि नहीं विनीत भावना दिखाना चाहिए था, तो वो सही नहीं होगा। और बाकी थोड़ा क्या नहीं हो गया। अगला आज का अंतिम श्लोक 24 से 25 तक था। एक सेकंड। ओ 25 तक है। और एक यम वानयोर्दमम् अधैसि अधीसा भवन विधत्ते यं वृत्तिं नुवा तदनुमान्महि इंद्रलीकम् अस्मासु वया उचितो धरियातं सदन्तो ये आनगस वयम् अयुष्महि किल्बिषेण हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना किसी दुविधा के स्वीकार करेंगे। हम समझते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया है। हरे कृष्णा, इसको बोलते ऑटोमेटिक प्रीचिंग, समझ लिया हम लोग। तात्पर्य अब चारों कुमार मुनिगण जय तथा विजय नामक दो द्वारपालों को दिए गए श्राप को निरस्त करना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें यह भान हुआ है कि श्री भगवान की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। यह कहा गया है कि जिसे भी श्री भगवान की सेवा में पक्की श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ हो, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण होते हैं। कौन सा श्लोक 1000 बार आया है? जो भगवान के भक्ति में लगा हुआ है उनको देवता का प्रेम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रेमाजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदा हृदयेषु विलोकयन्ति यं साम सुंदरम चित्तरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। नहीं, वो तो प्रेम के अंजन रूपी चक्षु से भगवान को देखता है भक्त लोग। भगवान की जो सेवा में लगा हुआ है, देवी देवता का गुण आ जाता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत् किंचन सर्वे गुणैस्तत्र समा सते सुरा राग भक्तस्य कुतो महद्गुण। ये श्लोक भागवतम का यही बताता है, जो भक्ति में आ जाता है सभी अच्छा गुण देवी देवताओं को उनमें आ जाते हैं। आगे यदि कभी यह पाया जाए कि उसने संजोगवश या किसी क्षणिक व्यवस्था के कारण कोई त्रुटि की है तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो अगर कोई भक्त का, कोई सीनियर भक्त का कुछ छोटा त्रुटि हो गया तो उसको ज्यादा नहीं गंभीरता से लेना चाहिए। इसका लिए भी श्लोक है भगवद गीता में। कौन सा श्लोक? कोई भक्ति शास्त्री वाला है इधर?
अगर कोई भक्त का थोड़ा पतन हो जाता है लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता। एक मिनट गूगल में देख लेते हैं, फॉल डाउन ऑफ अ डिवोटी श्लोका। याद नहीं आ रहा, एनीवेज। हाँ आगे। यहाँ पर जय तथा विजय के श्रापित किए जाने पर पश्चाताप व्यक्त किया जा रहा है। अब कुमारगण अपनी स्थिति को रजो तथा तमो गुणों के रूप में सोच रहे हैं और वे श्री भगवान द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के दंड को स्वीकार करने हेतु तैयार हैं। सामान्यतः भक्तों के साथ बर्ताव करते समय हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी पुष्टि की गई है कि जो भक्त निष्ठा पूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है, वह यदि भारी भूल करता भी पाया जाए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। हाँ हाँ, साधु एव समंतव्य। सेकंड याद आ गया श्लोक, साधु एव समंतव्य। हाँ, अपि चेत् दुराचार्यो। मिल गया श्लोक 9.30। मैं चैट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। अपि ते सुदुराचार्यो भजन्ते माम अनन्य भक्त साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सा। इसका अनुवाद है, यस अच्छी तरफ पढ़िए। Even if one commits the most abominable actions, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated. Most abominable this one action, बहुत गड़बड़ कर दिया अगर कोई भक्त, लेकिन फिर भी उसको साधु समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भजन कीर्तन अभी तक छोड़ा नहीं अच्छा से। तो ये क्यों बोला जा रहा है? जय विजय के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, उन्होंने थोड़ा खराब व्यवहार किया था, लेकिन हमको श्राप देना उचित नहीं हुआ। आगे। वह अपनी पहले की आदतों के कारण कोई त्रुटि कर सकता है, किंतु उसके श्री भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उस त्रुटि को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो आगे पुराना आदत के समय सोचिए कोई शराबी था, जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि हो नहीं सकता है, लेकिन शराबी था, बहुत साल भक्ति में आ गया, अच्छा से भजन कीर्तन कर, लेकिन एक दिन कहीं दोस्त लोग फुसला के कुछ पिला दिया शराब वाला। हरे कृष्ण, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हो सकता है किसी का। क्या समझ लेना, इसे वो नहीं समझना चाहिए कि एकदम खराब व्यक्ति, हटा दो उसको। याद है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाला स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक भक्त ने कुछ चोरी वोरी किया था शायद, तो मठ से उनको निकाला गया था, एकदम दूर-दार कर ताड़ी दिए थे। ये बांग्लादेश में हुआ था, बताया था, याद है आप लोगों को? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसी मठ में आने वाला था इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए। आया जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आकर ऐसे इत्तेफाक तो पूछा तो कि वही भक्त आए हैं, उनको लेकर आओ, तो उसको तो हम लोग भगा दिया। आप लोग को आपको मालूम नहीं महाराज उन्होंने क्या किया, वो ऐसे ऐसा किया, बोले भगा दिया। कोई भक्ति में यार तुम उसको भगा दिया, तुम्हारा हिम्मत क्या हुआ? ठीक है, उन्होंने कुछ गड़बड़ किया,
आगे आदत था उसीलिए, शायद कोई कुछ चोरी वोरी किया होगा, पैसा वैसा किसी किसी का हैबिट रहता है, पहले भी किया होगा। इतना जल्दी रात तो भक्ति में आने से एकदम सब चेंज नहीं होगा ना। तो चोरी का आदत किया नहीं किया, ठीक है, तो उसके लिए भगाने का क्या है। सो फिर भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने बोला उनको लेकर आओ, नहीं तो मैं इनॉग्रेशन नहीं करूंगा मठ का। अरे महाराज सब ढूंढने लग गया, उनको ढूंढ के नहीं मिला। बोला महाराज में नहीं मिला, सॉरी। बोला नहीं मिला तो नहीं मिला, तो नहीं इनॉग्रेशन होगा, उनको लाना ही पड़ेगा। तो बहुत ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। फिर किसी से पता चला वो कोई घर ही रिपेयरिंग शॉप में काम करता है। फिर ढूंढ ढूंढ के उसको निकाला और फिर उनको बोला अरे बोल प्लीज गलती हो गया, प्लीज आइए, गुरु महाराज आए हैं इंडिया से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए हैं, चलिए। उनको फिर उनके पास लेकर गए। महाराज को दिक्कत तो एकदम दंडवत प्रणाम। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप फिर से आ जाओ, इन लोग से थोड़ा गलती हो गया, आ जाओ फिर। तो वो व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ठीक यही बोलता है। क्या बोलता है मालूम है? कि मैंने गलत किया, मैं मान रहा हूँ मैंने गलत किया, और मुझे बुरा भी लगा जब भक्त लोग हमको मठ से निकाला गया। लेकिन मैं जब से मठ से बाहर हूं तब से मैं यही सोच रहा हूं कि कोई आकर मुझे बस एक बार बोल दे तुम चलो, बस यही बोल दे और कुछ नहीं, मैं तुरंत चला जाऊंगा। लेकिन मेरे को शर्म से हिम्मत नहीं हो रहा था वापस जाने का, और यहाँ जड़ जगत में मन भी नहीं बैठ रहा था। कोई अगर भगवान के चरण का आश्रय ले लेता है उसको कभी भौतिक जगत अच्छा लगेगा? कभी नहीं। लेकिन शर्म से वापस नहीं जा पा रहा था। मैं सिर्फ यही अपेक्षा करता कि कोई आए और मुझे बोल दे प्लीज कम बैक। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज। 3 महीने में उन्होंने संन्यास लिया और आजीवन संन्यास रहा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। एक इस्कॉन ने बहुत अच्छा लेकिन प्रभु जी डिसाइपल कोर्स में तो बताया गया कि मतलब चाहे वो गुरु भी हो, अगर उसका मतलब आचरण सही नहीं हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। हरिदास ठाकुर के संग महाप्रभु भी किए थे, गलत आचरण की वजह से उनको मतलब निष्कासित कर दिए थे। घटना तो माफी वाला नहीं है प्रभु। एक तो बात है कि भगवान जो करते हैं वो एक्सट्रीम करता है, वो उदाहरण मत लाइए। भगवान का उद्देश्य अपोजिट जा रहा है, तो यही बात होगा टेली नहीं समझा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न समझ गया, उत्तर समझिए। छोटा हरिदास को, एक तो हरिदास ठाकुर को उन्होंने नहीं किया, छोटा हरिदास को, जैसे हम लोग पढ़ा ना, छोटा हरिदास फिर गंधर्व बन गया। आज कल ही हम लोग सुबह पढ़ रहे थे वो फोटो में। तो छोटा हरिदास ठाकुर को जो आचरण किया, एक ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी था, तो ब्रह्मचारी के लिए महाप्रभु बहुत कठोर हो गया था, क्योंकि ब्रह्मचारी स्टैंडर्ड ही हाई है। एक ब्रह्मचारी वो गलती करेगा, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था, वो तो सिर्फ देखा था गलत नजर से माधवी देवी को, सिखी माइती का सिस्टर को, जस्ट गलत नजर से देखा था और कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। लेकिन साउथ इंडिया यात्रा में हम लोग देखते हैं काला कृष्णदास महाप्रभु को छोड़ करके भट्टाधारी का कैंप में जाकर नारी संगति करने लग गया। ये तो मालूम है ना? उनको महाप्रभु ने वापस ले आया शिखा पकड़ के और कंटिन्यू किया साउथ इंडिया यात्रा। दोनों में गंभीरता कौन सा है, काला कृष्णदास वाला या छोटा हरिदास ठाकुर वाला? काला कृष्णदास का। लेकिन पनिशमेंट ज्यादा किनको मिला? हरिदास ठाकुर। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचारी आश्रम थे और काला कृष्णदास गृहस्थ थे। तो अगर गृहस्थ कुछ गड़बड़ करेगा, गृहस्थ है, यू कैन एक्सपेक्ट ऐसे ही होगा। लेकिन एक ब्रह्मचारी से यू एक्सपेक्ट सम स्टैंडर्ड, उसी उनके लिए कोई क्षमा नहीं है। तो ये बहुत कठोर एग्जाम्पल ये महाप्रभु ने किया है। ठीक है, ये उत्तर है। तो हाँ, तो आप पूछ रहे थे अगर कभी गुरु का आचरण ठीक नहीं तो गुरु को परित्याग कर दीजिए। इसका मतलब नहीं कि उनको झाड़ू मार के एकदम मूवमेंट से बाहर निकाल दीजिए एकदम, ऐसे तो वो तो ठीक नहीं है। ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी ऐसे नहीं दिखाया। अच्छा, somebody fall down हो ही सकता है। ये जड़ जगत कलयुग इतना
डेंजरस है, तो ये कोई आश्चर्य चीज नहीं है। जैसे मैं कितना बार तुमको बताया कि श्रील प्रभुपाद उन दिनों में 54 लोगों को संन्यास दिया था। तब दरकार भी था, इस्कॉन नया मूवमेंट था, प्रचार के लिए, इस्कॉन को स्प्रेड कराने के लिए 54 डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद टुक संन्यास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही महीनों में, सालों में नहीं, कुछ ही महीनों में 54 से 40 जन का पतन हुआ। कैन यू इमेजिन? प्रभुपाद को कितना बुरा लगा होगा। 54 को संन्यास दिया, 40 जन संन्यास रख नहीं पाया महीनों में। फिर श्रील प्रभुपाद का, बाकी लोग ठीक था, फिर श्रील प्रभुपाद का गुरु भाई लोग बोलने लगा, मना किया था, आप लोग ठीक नहीं कर रहा, ये फिरंगी लोगों को संन्यास दे रहे हैं, इन लोग मिर्च हैं, इन लोग को नहीं देना चाहिए था। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला था उन लोगों को? किनको याद है? और भी बाकी सब तो बोले जो है उतना तो है कम से श्रील प्रभुपाद ने बोला था, इससे आश्चर्य मत हो जाइए कि 40 जन संन्यास रख नहीं पाया, इससे आश्चर्य हो जाइए कि अभी भी 14 टिका है। हाँ वही बोले 14 लोग तो। हाँ, अभी भी 14 टिका है। ये कलयुग में 14 लोग संन्यास लेकर टिका है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज भी थे, हम लोग के गुरु महाराज। वो लिस्ट में हमको मालूम नहीं है। परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज तो श्रील प्रभुपाद का सबसे यंग सन्यासी है। सबसे यंग उम्र में सन्यास श्रील प्रभुपाद ने जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज को दिया था, और अभी भी है सन्यास। तो देख ही सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है लिस्ट में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय। Yes.